हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चालन, संवहन और विकिरण में अंतर अर्थात डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि हम इनके मध्य तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, इस स्थिति में हम तुलना का आधार अर्थात बेसिस ऑफ कंपैरिजन को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बात आती है अर्थ की। इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने चालन, संवहन और विकिरण के बारे में अलग अलग पढ़ लिया है, किंतु इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इन तीनों के मध्य अंतर किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा वो बता रही हूँ। अंतर पढ़ने से एक बात और स्पष्ट होती है कि यदि किसी स्थिति में कोई प्रश्न ऐसा आ गया जिसमें एक तुलनात्मक अध्ययन हो, जैसे मान लीजिए कभी प्रश्न आ गया, इनमें से सबसे तीव्र प्रक्रिया कौन सी होगी, अर्थात विच प्रोसेस इज मोर फास्टर देन अदर। हमारे पास यदि इसके ऑप्शन आ जाएंगे चालन, संवहन, विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इस स्थिति में सबसे तेज या तीव्र प्रक्रिया विकिरण की होगी। तो यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि किसी प्रश्न में यदि कभी ऑप्शन के साथ में हमारे पास कोई प्रश्न आ रहा है तो हम उसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए आपको तुलनात्मक अध्ययन पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले बात आती है अर्थ की। तो चालन की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि वस्तुओं के मध्य गर्मी का स्थानांतरण या हस्तांतरण तो होता है, किंतु वे जब एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में आती है, अर्थात प्रत्यक्ष संपर्क का तात्पर्य होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में आना। यदि दो मेटल बॉडी है, सपोज एक मेटल बॉडी दूसरी मेटल बॉडी के कांटेक्ट में है, अर्थात एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से संपर्क कर रही है, इस स्थिति में ही वस्तु में ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। मतलब वस्तु जो है वो एक वस्तु दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण करेगी। किंतु यदि वस्तुएं, मैं चालन प्रक्रिया की ही बात कर रही हूँ, यदि इन वस्तुओं के मध्य डिस्टेंस हो, अर्थात ये एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो, इस स्थिति में चालन प्रक्रिया का होना असंभव है। किंतु संवहन में हम देखते हैं कि द्रवों के भीतर ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो द्रवों के आवागमन से होता है। अर्थात कभी भी द्रव यानी लिक्विड या गैस जब एक जगह से दूसरे जगह गति करते हैं, मतलब माध्यम गतिशील होगा, जबकि चालन की स्थिति में माध्यम के कण या माध्यम गतिशील नहीं है। किंतु संवहन की स्थिति में जो द्रव के आंतरिक अणु हैं, आंतरिक अणु अर्थात इंटरनल मॉलिक्यूल्स, ये अपनी स्थिति में एक गतिज ऊर्जा के साथ, वो गतिज ऊर्जा इन्हें किसी भी प्रक्रिया के द्वारा एनर्जी देकर बनाई जा सकती है, और उस गतिज ऊर्जा के कारण ही उनमें एक ऊर्जा का स्थानांतरण या हस्तांतरण होता है, और उसे ही हम संवहन या कन्वेक्शन की प्रक्रिया कहते हैं। जबकि विकिरण के साथ यह स्थिति होती है कि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और माध्यम की आवश्यकता नहीं होने से ऊष्मा का स्थानांतरण या हस्तांतरण तो होता है, किंतु बिना किसी भौतिक संपर्क में आए, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि माध्यम के बिना इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है, और इसमें किसी भी संपर्क की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि माध्यम नहीं है तो संपर्क नहीं है। हम इसके अर्थ के पश्चात हम देखते हैं कि इसमें कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो चालन की प्रक्रिया में तापमान के अंतर के कारण, इसे हम कहते हैं तापांतर, इंग्लिश में हम कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। द हीट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में ये बात पढ़ी है, और ये बात स्पष्ट रूप से देखिए कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा एक ऊर्जा है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म है हीट।
यदि हमारे पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और हमने सपोज इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला दिया, सपोज ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, इस स्थिति में कभी भी ऊष्मा का स्थानांतरण मतलब ट्रांसमिशन ऑफ हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है, अर्थात अधिक ताप से निम्न ताप की ओर। जबकि संवहन की प्रक्रिया अर्थात कन्वेक्शन में घनत्व में अंतर के कारण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घनत्व और डेंसिटी, हम इंग्लिश में इसे डेंसिटी कहते हैं, और हमको मालूम है डेंस और रेयर, हम कहते हैं डेंसर मीडिया या रेयर मीडिया, मतलब सघन माध्यम है या विरल माध्यम है। तो घनत्व में अंतर के कारण, घनत्व में अंतर क्यों आता है या डेंसिटी डिफरेंस क्यों होती है, तो एक बात हमें पहले समझनी चाहिए कि यदि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, या तो वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे या गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे, और जब हम इनको हीट देते हैं, ध्यान दीजिए मैं हीट की बात कर रही हूँ, जब हम इन्हें हीट देते हैं तो ये हल्के होते हैं। कोई भी वस्तु हल्की होकर ऊपर उड़ती है, कोई भी वस्तु वो हल्की होकर ऊपर उड़ेगी। हल्की होने का मतलब होता है इनका घनत्व कम हो जाता है, और घनत्व कम होने की स्थिति में वस्तुएं हल्की होती है और आसानी से ऊपर उड़ती है। यही स्थिति द्रवों में अर्थात लिक्विड में, और सेम यही कंडीशन गैसियस फॉर्म में भी मिलती है, जो धीरे धीरे उस पूरे वस्तु को, उस पूरे स्थान को, गैस को या द्रव को गर्म कर देती है, जो कि हमने संवहन की प्रक्रिया में इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में देखा है। किंतु विकिरण की प्रक्रिया में कोई भी वस्तु का ताप, या हम कह सकते हैं कि 0 केल्विन से अधिक तापमान पर सभी वस्तुओं पर यह स्थिति निर्मित हो जाती है। विकिरण की प्रक्रिया में चूंकि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो माध्यम में इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, मतलब माध्यम ना तो गर्म होता है और ना ही माध्यम ठंडा होता है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि यदि सनलाइट जो है, सन से जो हीट आ रही है वो अर्थ तक के आएगी, सपोज ये अर्थ तक के आ रही है हीट, इस स्थिति में ये जो मीडिया होगा, ये जो माध्यम होगा, सन से निकलने वाला हीट जो अर्थ तक पहुंच रहा है, इस बीच जो भी दूरी होगी उसमें माध्यम बिल्कुल गर्म नहीं होगा जब तक कि कोई वस्तु माध्यम में आकर खड़ी ना हो जाए। यदि कोई वस्तु आकर वहाँ बीच में आकर खड़ी हो गई या कोई वस्तु हमने रख दी तो वो गर्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आ रही है, पृथ्वी पर हर स्थान में आ रही है, यदि आप कहीं अंदर पे हैं तो वो आपको हीट नहीं मिल पाएगी, लेकिन यदि मान लीजिए आप बाहर धूप में खड़े हैं तो आपको हीट मिलेगी और आप गर्म हो जाएंगे, कोई भी लोहे की वस्तु गर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम गर्म नहीं होगा, लेकिन यदि कोई वस्तु वहाँ आकर बीच में रुक गई है या खड़ी हो गई है या कोई भी वस्तु है तो वो गर्म हो जाएगी। उस स्थिति में वो जो वस्तु है वो उस हीट को ले लेगी। तो माध्यम को प्रभावित नहीं करेगा विकिरण, विकिरण में माध्यम प्रभावित नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है घटना। चालन की प्रक्रिया किस घटना के कारण होती है? तो आणविक टकराव के माध्यम से ठोस पदार्थों में होता है, मतलब एक दूसरे से अणुओं का जो जुड़ाव होता है, जो टकराव होता है, अणु अपनी जगह पर स्थित है किंतु क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो ऊष्मा का स्थानांतरण या हस्तांतरण करते हैं। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ तरल होता है, लिक्विड होता है, तो उनमें वास्तविक प्रवाह होता है। वास्तविक प्रवाह इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि नीचे के अणु ऊपर जाएंगे, ऊपर के अणु नीचे आएंगे, दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। तो ये जो वास्तविक प्रवाह है, इस स्थिति में द्रव अपना स्थान परिवर्तित करेगा और ऊष्मा का हस्तांतरण या स्थानांतरण या ट्रांसमिशन ऑफ हीट करेगा। जबकि विकिरण की प्रक्रिया बहुत दूर स्थित पदार्थों में होती हैं और बीच वाले पदार्थ को गर्म नहीं हो करता। जैसे कि हमने अपने लास्ट स्क्रीन में देखा था कि माध्यम में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात माध्यम में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर माध्यम ही नहीं है, तो माध्यम में फर्क पड़ने की बात ही नहीं है।
गर्मी का स्थानांतरण अर्थात टेम्परेचर का ट्रांसमिशन। तो गर्म ठोस पदार्थों का उपयोग होता है, अर्थात चालन की प्रक्रिया में ठोस वस्तुएं ही जरूरी है, या हम कह सकते हैं कि ठोस वस्तुओं में ही चालन की प्रक्रिया होगी। कंडक्शन की प्रोसेस केवल और केवल सॉलिड्स में होगी, जबकि संवहन की प्रक्रिया द्रवों और गैसों में होती है। गर्म करने के लिए कभी भी माध्यम की आवश्यकता होगी संवहन प्रक्रिया में, और पदार्थ का उपयोग भी होगा। पदार्थ का उपयोग का मतलब है कि इसमें पदार्थ की ज़रूरत होगी, चालन में भी पदार्थ की ज़रूरत होगी, किंतु विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण करेगा। इसके पश्चात गति की बात की जाए तो चालन की गति धीमी गति होती है, संवहन भी धीमी गति से चलता है, मतलब इनका जो मोशन है वो स्लो होगा, स्लो मोशन फॉर conduction and convection, and the speed is very high in radiation. It is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, which is equals to the speed of light. मतलब विकिरण की प्रक्रिया में जो चाल होगी, ऊष्मा की चाल जो होगी या जो ऊष्मा का प्रवाह होगा वो 3 गुणे 10 पर 8 की घात मीटर प्रति सेकेंड होगा। अगला है प्रतिबिंब और अपवर्तन के नियम। हम इसे कह सकते हैं परावर्तन या अपवर्तन के नियम, जो हमें यूनिट नंबर 4 में मिलेंगे, जहाँ पर हम प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन पढ़ते हैं। सेम वही चीज़ ऊष्मा में होती है कि यदि आपके पास कोई स्थान दिया हो या कोई वस्तु दी हुई हो, ऊष्मा का आना और टकराकर वापस हो जाना, ये परावर्तन कहलाता है। किंतु यदि इस वस्तु ने ऊष्मा को अपने अंदर ही अवशोषित कर लिया तो इसे हम कहते हैं अपवर्तन की स्थिति। चालन की प्रक्रिया में इसका पालन नहीं होता है, जबकि संवहन इसका पालन संवहन भी नहीं करता है। विकिरण में ऊष्मा प्रतिबिंबित और अपवर्तन के नियम का पालन करती है। तो इन सब के अलावा ये तो तुलनात्मक चार्ट हो गया, एक कंपैरिजन हो गया। इन सब के अलावा भी हम कंपैरिजन के अन्य स्थितियां देख सकते हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में माध्यम ऊष्मा का संचरण माध्यम के कणों के द्वारा होता है। संवहन की प्रक्रिया में भी माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है, जबकि विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा आधार हमारे पास है, दूसरा बेस हमारे पास है माध्यम के कण। तो चालन की प्रक्रिया में माध्यम के कण अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते, जबकि संवहन की प्रक्रिया में माध्यम के कण अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, मतलब अपना जो प्लेस होगा वो चेंज करेंगे। और विकिरण में माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती, अर्थात कणों इन सारी प्रक्रियाओं से अप्रभावित होते हैं। चालन की प्रक्रिया में संचरण की दिशा टेढ़ी मेढ़ी या सरल रेखा में होती है। इसका अर्थ है कि चालन की प्रक्रिया में एक अणु अपने आगे, दाएं, बाएं और आजू बाजू पीछे सारे अणुओं को ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो संचरण की दिशा होगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, वो टेढ़ी मेढ़ी माने जिगजैग या सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन हो सकती है। संवहन की प्रक्रिया में टेढ़ी मेढ़ी अर्थात जिगजैग होती है, जिसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन की प्रोसेस में जिगजैग प्रोसेस होगी। विकिरण की प्रक्रिया में अर्थात रेडिएशन में सरल रेखा, ऊष्मा सोर्स से आई, हीट सोर्स से, और सीधा उस वस्तु को मिल गई सरल रेखा में। तो हीट ट्रांसमिशन, कभी भी आ गया हमको कोई क्वेश्चन कि हीट ट्रांसमिशन इनमें से किस प्रक्रिया में सरल रेखा में होता है या स्ट्रेट लाइन होता है, तो आप उसका आंसर लिखेंगे रेडिएशन में, हिंदी में विकिरण में। इनके अलावा संचरण की चालन की प्रक्रिया में बहुत धीमी होती है। संवहन में भी यह धीमी होती है, किंतु विकिरण की प्रक्रिया में ये बहुत तेज होती है और इसकी स्पीड प्रकाश की स्पीड या प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है।
अगला है हमारे पास माध्यम, अर्थात चालन में किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे हम मीडियम कहते हैं। तो कंडक्शन की प्रोसेस में सॉलिड मीडियम सॉलिड ही होना चाहिए, कन्वेक्शन में लिक्विड और गैस होगा, और जबकि रेडिएशन की जो प्रोसेस है वो हमेशा निर्वात या वायु में होती है। हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में चालन, संवहन और विकिरण में अंतर और इनका तुलनात्मक अध्ययन किया। अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम ऊष्मीय चालकता के नियम अर्थात थर्मल कंडक्टिविटी के लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सारे नियम पढ़ने के पश्चात हम इनके न्यूमेरिकल्स में आएंगे। इस टॉपिक में से आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ के जितने भी हमने प्रोसेस पढ़ी है ट्रांसमिशन ऑफ हीट के, इनके एप्लीकेशंस और इनमें जो डिफरेंस है, जो तुलनात्मक अध्ययन है, जो कंपैरेटिव स्टडी है, ये आप लोगों को एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। अगला वीडियो लेक्चर आपको लॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पे मिल जाएगा।